हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं। हम लोग इस टॉपिक को एज अ क्विज के फॉर्म में देखेंगे, जिसमें हम लोग एक इसके लगभग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये 10 अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा वेरिएशन के चांसेस होते हैं, बट आपका कम से कम एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी होता है, जो अलग अलग वैरायटी के हों। तो हम लोग वैसे इसके पहले भी मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के काफी अलग अलग टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। उसके जो वीडियो का आपको लिंक होगा, जो उस प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वो आपको इस वीडियो के एंड में आपके पास आएगा। वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि और भी कौन से हैं जो नए व्यूअर्स या नए लोग जुड़े हुए हैं। बाकी जो पुराने जो इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये होगा कि ये हर टॉपिक के बाद एक नया टॉपिक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखिए, कि एक अमाउंट है, ठीक है, कोई पैसा है जो 2 गुना हो जाता है अपने आप का 4 साल में, ठीक है। तो 4 साल में ये चीज आपकी 2 गुनी हो जाती है। तो अगर हम लोग लिख लें कि कोई अमाउंट है वो 2 टाइम्स अपना हो जाता है अपने खुद का, कितने साल में? 4 साल में, 4 इयर्स में। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने साल में ये 8 गुना होगा, मतलब 8 टाइम्स ये कितने साल में होगा, ये चीज को अब हमको निकालना है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, कोई चीज पहले मान लो एक्स थी, एक्स अमाउंट था, वो 2x में कन्वर्ट हो गया। कितने भी साल में हुआ होगा, 2 साल में, 3 साल में, जितने साल में भी, लेकिन कितने ही साल में हुआ वो, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, वो डबल कब हुआ? एक्स में एक्स और जुड़ गया, तब वो 2x हो गया। मतलब ये अगर प्रिंसिपल अमाउंट था, अगर जो आपका मूलधन था, तो इतना और जुड़ गया तब जाके वो 2x हो गया, मतलब वो अमाउंट डबल में बढ़ गई। मतलब जितने भी साल में ये डबल हुआ होगा उतना साल का ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब आप ध्यान से देखिए, देखिए ये 2 गुना 4 साल में हो रहा है, ठीक है। तो 4 साल में ये 2 टाइम्स हो रहा है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये अगर आप इसको ध्यान से देखें, 3 टाइम्स कब होगा? तो 4 साल में ये जस्ट डबल हुआ, मतलब एक जो एक्स की वैल्यू थी वो और एक्स की वैल्यू और जुड़ गई। एक और गुना कब होगा, मतलब 3 गुना कब हो जाएगा? जब एक और साल जुड़ जाएगा। तो 4 + 4 हम लोग 8 इयर्स में ये 3 गुना हो जाएगा। तो इसका 4 गुना कब होगा? 4 गुना होगा आपका 12 साल में, क्योंकि हर 4 साल में वो होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर 5 गुना कब होगा? जब ये होगा 16 साल में। 6 गुना कब होगा? जब ये होगा 20 साल में। और आपका एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, 7 साल में कब होगा? ये 24 में होगा। और 8 गुना कब होगा? जब ये 28 साल में होगा। तो यहाँ पे ये है इसका आंसर, 28 साल। 28 साल लगेंगे जब ये अपने आप को 8 गुना में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही कह रहा था कि आपको 2 गुना दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले देखिए कि मतलब पहले तो सिर्फ x था, वो x को 2x होने में कितना टाइम लगा, उतना टाइम आपको बार बार एडअप करते जाना है। और उतना ही, क्योंकि वो तो एक सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, हर बार आपका वो चेंज होता जाता है। आप कंपाउंडेड एनुअली करते हैं तो एनुअल के बाद वो प्रिंसिपल में फिर से इंटरेस्ट जुड़ जाता है और नया प्रिंसिपल बन जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता, प्रिंसिपल सेम रहता है, बस इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हर बार हर कांस्टेंट ईयर को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं ताकि उतना वो बढ़ता जाए। तो ये कॉन्सेप्ट इतना आसान था, अगर आप लोगों को आता है तो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 साल और 854 इन 4 साल। मतलब मान लीजिए कि एक सिंपल सम ऑफ मनी था, मान लो पी। ये पी ऐसा मनी था जो हम पहले आपने दिया था। किसमें दिया था? अगर सिंपल इंटरेस्ट में देते हैं 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए देते हैं, तो आपका आता है 815 रुपीज, ठीक है। और अगर इसको 4 साल के लिए दे देते हैं तो होता है 854।
अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 ईयर का है। एक साल में इन दोनों मनी के बीच में जो डिफरेंस हुआ होगा वो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट मनी ही होगा, क्योंकि देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल तो फिक्स है ना, आप मान लीजिए 500 रुपए है, तो एक साल के बाद देखें तो उसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ के मान लो वो 600 हो गया, फिर नेक्स्ट साल अगर फिर इंटरेस्ट जुड़ेगा तो वो 700 हो जाएगा, क्योंकि आपका मूलधन फिक्स रहता है, उसके बाद इंटरेस्ट उसमें जुड़ता जाता है। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए 3 साल में 815 हो रहा है, 4 साल में 854 हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर एक साल का इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकाले, एक साल में एक्चुअली में चेंज कितना हो रहा है, तो आप कर लीजिए 854 माइनस 815। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14 में अगर आप देखें तो 5 9 हो गया, और ये हो गया 4 4 माइनस 1 3, ठीक है यही होगा। तो 39 आपका मतलब एक साल में जो डिफरेंस आ रहा है वो 39 रुपीज का आ रहा है। 39 रुपीज मतलब हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल में प्रिंसिपल अमाउंट में 39 रुपए ऐड हो जाता है। तो 3 साल में जैसा बोल रहा है कि ये 815 रुपए हो जाता है, तो 3 साल में इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कितना आया, तो 3 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, 9 3 27, 2 3 3 9 10 11, तो 117 रुपए आपका आ गया। ये तो टोटल आपका इंटरेस्ट आ गया 3 साल में। 3 साल में टोटल अमाउंट कितना है 815। अब 815 में अगर आप 117 माइनस कर दें, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है, 815 जो टोटल अमाउंट है उसमें 117 तो आपका इंटरेस्ट ही था, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये 15 हो गया, 7 3 और ये हो गया 8, और ये हो गया 0 और इधर से कैरी 10 मतलब हो गया 9, और ये हो गया आपका 7 7 माइनस 1 6, तो आपका आंसर आ गया 698। क्वेश्चन आसान था, बस आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बस लगाना था कि यहाँ पे ये होता है। हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि देखिए इफ एन अमाउंट इज गिवन एट 11.50% इंटरेस्ट, कोई अमाउंट है जिसको 11.50 इंटरेस्ट में अगर देते इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब पहले 10% इंटरेस्ट में दिया गया था, उसके बजाय अब हम लोग 11.50% इंटरेस्ट में दे रहे हैं, ठीक है। देन एन एडिशनल 55.50 इज गेन्ड एज एन इंटरेस्ट, मतलब अगर हम लोग 10% ब्याज के बजाय 11.50% इंटरेस्ट से हम लोग अगर देते हैं पैसे को, तो हमको 55.50 रुपए का फायदा हो जाता। 55.50 का फायदा होता, तो अगर हम लोग देख लेते हैं, देखिए 1.5% दोनों में डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस में 1.5% है, और ये 1.5% कितने रुपए को हम लोगों को फायदा करता, 55.50, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 1.5% है, इसको हम लोग 100% ले लेते हैं, 100%। तो 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1.5 को 1% लिख लेते हैं, 1% होगा मतलब ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 55.50 बाय 1.5, ठीक है। और इसको अगर आप 100 करना चाहते हैं 100%, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आ जाएगा 5550 बाय 1.5। अगर आप ये पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ एक और जीरो ला दीजिए, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये बैक करते हैं, हाँ ये आ गया आपका 55, ये हो गया, ठीक है। अब ये 15 से अगर अपन कैंसिल आउट करें, 15 3 45 और 10 आ गया, 15 6 7 105 और 00, मतलब देखिए अगर 1.5 इंटरेस्ट में 55 रुपए का मुनाफा होता है, या कुछ भी 55 रुपए उसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो 100% जो इंटरेस्ट है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो वो करेगा 3700 को। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट ही वही चीज को शो कर रहा है कि आपका 100% जो आपका है वो किस चीज को शो कर रहा है, तो ये है आपका 3700। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपको दिए हैं कि ये इंटरेस्ट के बजाय ये इंटरेस्ट होता तो इतना एडिशनल होता, तो आप उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, और उस डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसका रुपए देख सकते हैं कि वो कितने रुपए का होता है, और फिर हम लोग उसमें 100% देख सकते हैं कि उसका 100% जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो कितना होता है, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना ही था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी अमाउंट इज इक्वल टू 9/25 ऑफ इट्स अमाउंट,
मतलब जो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता होगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट वो बोल रहा है कि ऑफ एनी अमाउंट इज इक्वल टू 9/25 ऑफ इट्स अमाउंट, 9/25 ऑफ इट्स अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट खुद ही 9/25 ऑफ इट्स अमाउंट है। 9/25 ऑफ इट्स अमाउंट मतलब अमाउंट अगर अपन पी माने तो ये 9/25 पी है, और पी यहाँ का पी है रेट और टाइम को इक्वल बोला जा रहा है। मतलब आप रेट और टाइम टाइम को भी आर मान लीजिए, रेट को भी आर मान लीजिए, बाय 100 कर लीजिए, तो आपको सिंपल सा आंसर आ जाएगा। आप क्या कर लिए 25 फोर जा, और आर स्क्वायर हो गया आपका 36, आर हो गया आपका 6%। तो यहाँ पे आपका 6% आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 2500 एट 5% रेट फॉर 146 डेज। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। अब आप ये कह दिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 2500, मतलब अमाउंट आपको पता है कि 2500 रुपए है, उसका जो रेट है वो 5% है, और टाइम यहाँ पे डायरेक्टली ईयर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डेज में दिया हुआ है, तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 146 बाय 365, 365 दिन का हम लोग डे मानते हैं, और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि वो ईयर कितना है, डिवाइडेड बाय 100 आपको करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 अगर आप देखें 5 7 5 35, 1 5 3 15, 73 2 146, 25 2 50। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 50 रुपया। तो 50 रुपया आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट किसमें, जब 2500 रुपए को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के 146 डेज के लिए दिया जाएगा तो आपको 50 रुपए एडिशनल चीज मिलेंगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, 105 है, आर क्या है इसका 10% ही है, टाइम क्या है वही हाफ आपका होता है, और 100 आपका रहता है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 2 5 या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो गया, और 2 5 10, नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिए, एक सेकेंड, आपका हो गया 105 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया आपका 20, और यहाँ से आप 5 से वो कर लीजिए, 5 2 10, 5 1 5, और यहाँ आ गया 5 4 20, 4 5 20, और ये आ गया 2 5। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया बढ़ के 5 रुपए से बढ़ के 5.25। अब वो क्या करेगा, इसके बाद वो मूलधन में उसको ऐड कर लेगा। तो आप क्या कर ले, मूलधन अभी उसका 105 है, मूलधन में ऐड कर लिया, तो हो गया 1010.25। तो देखिए आपका 100 रुपया कितने में कन्वर्ट हो गया, 110.25 में। तो आपका जो आपका एक्स्ट्रा है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो पड़ा, वो आपका कितना पड़ा, 10.25, हाँ 10.25% ये। ठीक है, तो ऐसे करके इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, मान के कि 100 रुपये भी है, और उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है एन अमाउंट ऑफ 4000 इज डिवाइडेड एंड लेंथ। ठीक है, 4000 जो अमाउंट है वो आपका डिवाइड किया गया और लेंथ किया गया। वन पार्ट वाज गिवन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। ठीक है, तो 4000 को आपका 4000 को दो भागों में बांटा गया, और दो भागों कैसे बांटा गया, जैसे एक को अगर अपन x मानते हैं तो x में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, और उसमें जो टाइम है, जैसे अमाउंट इज डिवाइडेड एंड लेंथ, वन पार्ट वाज गिवन another by total interest got was 30 and how much। ठीक है, इसमें आपका ईयर नहीं दिया हुआ है, तो इसको ईयर को आप 1 मान लीजिए, बाय 100 कर लीजिए। तो आपका सिर्फ जो 10% वाले में आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको पता चलेगा। फिर आपका जो 8% वाले में आप क्या कर लीजिए, इसको 4000 माइनस एक्स कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अमाउंट होगा वो ऑब्वियसली एक को 4000 का कुछ पार्ट देगा, तो दूसरे को 4000 का बचा हुआ पार्ट मिलेगा। इनटू आप कर लीजिए 10 बाय इंटू 1/100 कर लीजिए, और इसको आप इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 352। ठीक है, तो 352 से अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा x/10 प्लस, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके आ गया 40k, 1000 को k लिख लेता हूँ, माइनस 10x/100 इज इक्वल टू हो गया 352। अब आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं इसको 100, इसको
एक सेकेंड, इसको आप कर लीजिए 10x प्लस 40k माइनस 10x बाय 100 इज इक्वल टू 352। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 10x कैंसिल, और ये 40,000 है तो 3 जीरो आप लगा ही दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? हम्म एक सेकेंड, यहाँ पे हम देखें ज़रा क्या दिक्कत है। x बाई 10 प्लस 4,000 माइनस एक्स बाई 100, 40,000 वो ये आ गया, माइनस 10x तो है, बाय 100 आ गया, इज इक्वल टू 352 है। यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो 100 का एलसीएम यहाँ पे 10x हो जाएगा, प्लस 40 के माइनस 10x तो है, 10x कैंसिल अगर हो गया तो फिर तो गड़बड़ है यार। एक सेकंड, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं आपका पॉज करने। अच्छा, हम लोग इसको शायद गलत कर रहे थे। वो ऐसा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने गलत लिया, 4,000 को हम लोगों ने डिवाइड किया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को अगर हम लोग आपका रुकिए, इसको मैं पेन पे मोड पे ले आता हूँ। इसको अगर हम लोग x माने तो x इंटू 10 इंटू 1/100 हम लोगों ने किया, ठीक है। लेकिन इसको हम लोगों ने 4,000 माइनस एक्स किया, बट इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8 है, और ईयर एक ही है, बाय 100 करेंगे तब आपका आंसर आएगा। इसमें आपका आएगा एक्स की वैल्यू, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स बाय 10 प्लस आपका आता है 8 4 32 माइनस 8x/100 इज इक्वल टू आ गया 352। और इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप 100 को एलसीएम ले लीजिए आप, तो आ गया आपका 10x, और 10x को अपन माइनस 8x करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 32k, लिख लेता हूँ इसको, 352 हो गया। इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो इधर ये ऐसा हो जाएगा और ये कब जाएगा, 2x इज इक्वल टू हम लोग 35.2k है, 35,200 माइनस 32,000 को हम लोग माइनस करें तो 2023, ठीक है। तो ये आ गया 3,200, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 1600, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू आपकी आ गई 1600 वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हो, आपको ये निकालना है कि 8% इंटरेस्ट रेट में कितना, जो हाउ मच अमाउंट वाज गिवन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ, ये तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू आ गई आपका 1600, आपको आप दे कितने रहे हैं, ये अमाउंट आपने दे रहा था, तो 4,000 माइनस 1600 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,400, 2400, ठीक है। तो 2400, सॉरी हाँ, 2400 की वैल्यू आ जाएगी। ये है आपका आंसर जो कि हम लोग निकाल रहे थे 8% इंटरेस्ट रेट के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि एक को 10% में दिया गया और एक को हम लोगों ने 8% में दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन बोलता है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर 3 इयर्स एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट अगर आपको निकालना है तो P1 प्लस R/100 टू द पावर n, n आपका ईयर हो जाता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि देखिए आपका 10,000 बोल रहा है, 10,000, 1 प्लस आर कितना है, 10/100 है, और आप इसको करेंगे कितना, 3 सालों के लिए इंटरेस्ट से कर रहे हैं। तो आप इसको निकाल सकते हैं 10k इंटू, आप इसको कर सकते हैं 11/10, मतलब हो गया 1331 आपका 100,000, ठीक है। और यहाँ पे आप 1000 को लिख लीजिए, इसको आप कैंसल आउट करिए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपका आंसर आ जाएगा 13310, ठीक है, 13,310, 13,310, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है, अ, ये क्वेश्चन है आपका कि इफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, इफ आपका जो मनी है वो 3 गुना हो जाता है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे,
कितना 3 टाइम्स हो रहा है आपका 3 साल में, 3 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट में। तो 9 टाइम्स कितने सालों में होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब फॉर्मूला को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अमाउंट आपका जो होता है वो होता है P1 + R/100 टू द पावर n होता है। अब आपका ये जो अमाउंट है वो 3 गुना हो चुका है प्रिंसिपल के। कब हुआ है, ये हो गया है 1/R/100 इंटू 3 साल में। तो आप पी पी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपका ये आ गया 3 = 1 + R/100 इंटू टू द पावर 3। अगर आप इसमें दोनों साइड में क्यूबिक का इक्वेशन ले लें, मतलब इसको भी आप 3 ले लें और इसको भी आप मल्टीप्लाई करें 3 से, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 + R/100 टू द पावर 9। और अगर अपन p को ले लें, क्योंकि p मान लो ये वाला टर्म था अपना, तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23³ कितना होता है, 3² 9, 9 3 27p। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू है आपका, कि अगर आप इसको काटते हैं तो ये कहने का मतलब है कि पहले 3 गुना हो रहा था, कब, 3 सालों में। अभी 9 गुना कब होगा, वो होगा इतने सालों में। तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि, और ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इस टॉपिक का, वो ये है, एनी अमाउंट बिकम 672 इन 2 इयर्स। कोई अमाउंट 672 बन जाता है 2 सालों में। ठीक है, लेट सपोज कि कोई अमाउंट है वो 672 बन जाता है। कोई भी प्रिंसिपल था उसका अमाउंट 672 बन गया R/100 कितने सालों में, 2 सालों में। और वो बन जाता है 714 कितने सालों में, वही अमाउंट बन जाता है 3 सालों में। तो अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एक तरीका तो ये है कि ये दोनों इक्वेशन को आप सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आएगा 1/R/100 = 714/672। और इससे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा R/100 = 714 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 672 में, अगर 28 38 42 और इंटू 100, तो ये आपका, अब आप इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। जो भी आएगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि इसी में ऑप्शन में है। लेकिन आप इसका दूसरा तरीका भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि 672 आपका हो रहा है 2 सालों में, और 714 हो रहा है आपका 3 सालों में। देखिए दोनों के बीच में ईयर का डिफरेंस सिर्फ 1 साल का है, और 1 साल के लिए कभी भी अगर अपन को किया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। तो आप सिंपल इंटरेस्ट के भी फॉर्मूले से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपका देखिए 1 साल में जो डिफरेंस है वो कितना है इन दोनों के बीच में, वो आपका है 42। तो 1 साल में 42 इंटरेस्ट मनी है, 1 साल में। ठीक है, तो अगर आप आप 1 साल का जो 42 रुपए है वो आपका इंटरेस्ट मनी हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 2 सालों का 672 अमाउंट बन रहा है, 2 सालों में 672 हुआ है, तो आप 2 साल का आप वो निकाल लीजिए, इंटरेस्ट निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आ जाएगा 4, और ये हो गया 84। आप 672 में आप 84 माइनस कर लीजिए, तो आपका कितना आएगा 12 4 6 और 2 8। ठीक है, तो आपका आ गया 8, और ये हो गया आपका कैरी दिया था तो ये 66 हो गया। आपका आ गया 58। तो आपका कितना हो गया 588 रुपए आपका मूलधन था उसमें 2 सालों में 672 हुआ है इस हिसाब से, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट। अभी आप 1 साल का मान के चल रहे हैं, 1 साल में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आप स्टार्ट करिए, 672 उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, मान के चलिए 672 रुपए में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा, और वो बन गया 714। कितना जुड़ा, वो हुआ 42 रुपए। तो आप लिख सकते हैं 42 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट 672 था। रेट हम लोगों को पता है क्या, रेट हम लोगों को आर हम लोगों को निकालना है, और टाइम हम लोगों को पता है 1 साल में ही हो रहा है, ये डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करें, द 3 और हो गया आपका 21।
ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 5 7 8 ज़ा 56 और आ गया 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो आपका ये हो गया इधर से कट गया 16 और ये हो गया आपका 4 4 ज़ा 4 25 ज़ा, तो आपका आ गया 25/4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.25। तो आप ऐसे करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। मतलब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई चीज 2 साल में दिया हुआ है और 3 साल में दिया हुआ है, उनके बीच में 1 साल है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें या फिर आप उसको सिंपल इंटरेस्ट से निकाल दें तो ज्यादा आसानी से हो सकता है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरीके ये भी तरीका आसान है, ये भी आपको मैथमेटिकल इसमें भी नॉर्मल करना है। तो ऐसे हम लोगों ने 10 कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे हैं। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे और आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करिएगा, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।